नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कंपनी के डिटेल्स के साथ साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी पता चलेगा कि किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आप यूज करके आप उसके ऊपर वेरीफाई करके आप काम कर सकते हैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। देखिए, गेल इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं एक गवर्नमेंट कंपनी है और उस सेक्टर का लीडर कंपनी है। तो सेक्टर कौन सा है उसके बारे में बात करें तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है उस सेक्टर के लीडर कंपनी कौन है? गेल इंडिया लिमिटेड। और इस गेल इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं एक पीएसयू कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है। और गेल के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड अभी कंटिन्यू चल रहा है और कुछ दिनों से लगातार गिरने के कारण मुझे बहुत सारे कमेंट्स आना भी स्टार्ट हो गए कि सर अगर इस तरीके से करेक्शन हो तो क्या करूं, तो इस तरीके से गिरावट हो रहा है सर मैं क्या करूं। तो उसके लिए बता दूं, जब भी कोई शेयर के ऊपर मेरा एंट्री हो जाता है और उसके बाद करेक्शन होता है तो मैं किस तरीके से उस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर चले जाता हूं। तो आप देख सकते हैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना है बहुत दिनों के बाद। और आज का नहीं, 2019 से लेकर एक्चुअली 2018 से लेकर जो जर्नी स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना। तो देखिए, गवर्नमेंट कंपनी उतना तेजी से भागते नहीं, तो बहुत दिनों के बाद गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एक बुल रन सिचुएशन में देखने को मिला, क्योंकि मोदी जी ने जब खुद पार्लियामेंट में खुद उन्होंने कहा कि अपकमिंग टाइम्स में गवर्नमेंट कंपनी का एक बड़ा धमाका होने वाला है, तब से लेकर गवर्नमेंट कंपनी भागते चले जा रहे हैं। तो ये मैं ऑब्वियसली एक सिचुएशन में जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से अभी ग्रोथ कर रहा है, उस बेसिस में देखा है तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखिए, इस कंपनी के ऊपर एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी हुआ। और कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे देखिए रिटेस्टमेंट किया था, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो कुछ दिनों से देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, करेक्शन हुआ था। अभी जब भी करेक्शन हुआ मैंने आपको दो तरीके से सिनेरियो बताया कि देखिए जब कोई भी प्रीवियस का अगर कोई सपोर्ट दिखे तो सपोर्ट को जाकर रुकेगा, उसके बाद बाउंस बैक कर सकते हैं। तो फाइनली देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट मिला था, उस सपोर्ट में जाकर रुके, उसके बाद देखिए फिर से ग्रीन कैंडल होना स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब यहाँ से फिर से रीबैक करने का कोशिश करेंगे। तो इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन कितना, 220 के आसपास। तो 220 का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो टारगेट को अगर देखेंगे तो कंपनी का लाइफ टाइम हाई का टारगेट है और इस टारगेट को अचीव करेंगे तो एक बड़ा सा जबरदस्त एक टारगेट होने वाले है, क्योंकि 67% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड क्यों लिया उसके बारे में बता दूं। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो देखेंगे, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ते चले गए, अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ हुआ। देखिए 26,000 करोड़ से 35,000 करोड़ बना, उसके बाद अभी देखिए 34,000 करोड़ बना। तो एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,800 करोड़ से देखिए डायरेक्टली 389 करोड़ बना, अभी देखिए 3,100 करोड़ बना। मतलब बीच में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया था, अभी वही प्रॉफिटेबिलिटी फिर से ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा मतलब है कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ कंपनी के बैलेंस शीट भी देखिए, रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और अभी हाईएस्ट रिजर्व देखने को मिले। और बोरिंग्स भी कंपनी का जो पहले 18,000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स हुआ करता था, बीच में कम भी हो गया था 2,200 करोड़, फिर से इस बार कंपनी बोरिंग्स ले लिया 17,900 करोड़ के आसपास। क्यों? क्योंकि गेल इंडस्ट्रीज जो है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना स्टार्ट किए हैं, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करने के लिए वो शुरुआत करेंगे। तो ये सारे प्रोजेक्ट उसको करने के लिए उसको तो फंडिंग का जरूरत है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कर्जा उठा लिया। अभी जो कर्जा लिया गया 17,000 करोड़ के आसपास, क्या वो उस कर्जे को मिटा सकते हैं? देखिए कंपनी के हाथ में कैश कितना है, 2,500 करोड़। और कंपनी को प्रोजेक्ट कितना मिला, पिछले बार मिला था 10,600 करोड़ और अभी कितना मिला, 8,500 करोड़। इसका मतलब लगातार कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते चले जा, उस बेसिस में कंपनी के आगे बढ़ने के लिए दम भी रखेंगे। तो इसलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग करके रखे है। जैसे आप म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के पास भी 9-10% का होल्डिंग है, एफएस के पास 14% होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास 51% होल्डिंग है, जो प्रोमोटर खुद इसका गवर्नमेंट है। तो बाकी सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होने के कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया।
एक रिक्सी ट्रेड जरूर है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ट्रेड लेना मतलब एक रिक्सी ट्रेड जरूर लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आज मान के चलिए, आज जो गवर्नमेंट है, जो इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के बाद अगर गवर्नमेंट किसी तरीके से अगर चेंज हो जाए तो मार्केट का तो हालत ही बिगड़ जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सा गवर्नमेंट किस तरीके से है, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इतने दिनों से जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पीएसयू कंपनी को पुश किया, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पीएसयू बैंक को रिकवरी किया, जो आज तक हुआ नहीं था। तो मैं कोई भी गवर्नमेंट का बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही एक बार रिसर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। तो आईडीबीआई बैंक के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे थोड़ा सा वीक लगा। पहली बात, कंपनी का आरओसी आरओई में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है। दूसरी बात, कंपनी का बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो पहले कंपनी का जो कर्जा था 3,25,000 करोड़ के आसपास, जो घट के आज हो चुके हैं 2,65,000 करोड़ के आसपास। इसका मतलब जो बोरिंग्स है वो कम होता देखने को मिले। इसका मतलब और एक बात आप समझ सकते हैं, कंपनी का बोरिंग्स कम होने का मतलब क्या है? कंपनी का बोरिंग्स कम होने का मतलब है कंपनी ज्यादा लोन मतलब कर्जा खुद कम ले रहा है, और कम कर्जा लेने के कारण कंपनी के ऊपर जो लोन का जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे कम होता देखने को मिलेगा। मतलब कम खुद लोन लेंगे तो लोन खुद कम बांटेंगे, उसके बेसिस में कंपनी के बोरिंग्स कम होता देखने को मिला। मतलब थोड़ा सा प्रेशराइज तो है, फिर भी इस प्रेशर के बाद भी कंपनी देखिए खुद के सेल्स को मेंटेन किया और अलग लेवल का खुद का रेवेन्यू को बढ़ाया। मतलब कंपनी देखिए हर साल में कंपनी खुद के रेवेन्यू को बढ़ाते चले गए। अभी रेवेन्यू बढ़ा, उसके बेसिस में कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट किया, एक्सपेंस को खर्चा को पेमेंट किए। उसके बाद नेट प्रॉफिट 399 करोड़ से देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 618 करोड़ बना, 950 करोड़ बना, अभी 1500 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट बेस्ट तरीके से यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईएस में आपको ज्यादा कुछ होल्डिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रोमोटर ही खुद 94% के आसपास होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। वो माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। अगर प्रोमोटर खुद माल बेचे तो इंस्टीट्यूशन जरूर उस कंपनी को खरीदारी करेंगे। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूं तो मेरा तो पहले ही एंटी बन चुके हैं बहुत दिनों के बाद। काफी हैंड पैटर्न्स बना था और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर भी गए, और जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो टारगेट के नजदीक से ही वापस आया है। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर से रिकवरी होने का, तो मैं इंतजार करूंगा टारगेट फाइनली मिलने का। तो बाकी कब तक मिलेगा वो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। तो फाइनली आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर टारगेट अचीव हो चुके हैं। जहां पे मैंने एंट्री लिया था वो टारगेट किस तरीके से अचीव हुआ आप देख सकते हैं। कंपनी के ऊपर एक काफी हैंडल पैटर्न्स बना था, तो कब बनने के बाद हैंडल बना, फिर से एक बार हैंडल बना, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी है इस जगह पे रिकवरी करके टारगेट को अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी यहाँ पे टारगेट को अचीव करने का कोशिश कर रहे हैं, और शानदार तरीके से टारगेट अचीव भी हुआ और 16% के आसपास मुझे गेन भी मिला। तो मैं बार बार बोलता हूँ, सारी चीजों को आप अगर सीख कर काम करेंगे तो आप खुद प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि मेरा 8 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस एक्सपीरियंस में इतने सालों के काम करने के बाद जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ कि पेशेंस ही सब कुछ है। और पेशेंस सब कुछ है मतलब ये भी पेशेंस 100% सब कुछ नहीं है। उसके लिए आपको एनालिसिस ठीक ठाक करना होगा, आपको कंपनी के बारे में जानकारी करना होगा। उसके बाद आप अगर सही तरीके से ट्रेड लिया तो पेशेंट के साथ अगर बने रहे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने कितने टाइम लगा दिया, इतने टाइम तक कंपनी क्या क्या होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद इतने दिनों के बाद फाइनली वो टारगेट को अचीव किया। तो टाइम पीरियड ज्यादा लगा, तो टाइम पीरियड ज्यादा लगने के बाद भी वो टारगेट को अचीव किए। तो उसी तरीके से बाकी कंपनीज के ऊपर जब मैंने आपको रिसर्च करके शेयर करता हूँ, उसके ऊपर भी इसी तरीके से मैं डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मेरी तरफ से सारी चीज जो आपको देखने को मिला है वो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमेशा आपको मैं सिखाने के लिए, सारी चीजों को दिखाने के लिए ये वीडियो लेके आता हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। अगर आप कहेंगे मेरे खुद का नॉलेज है, मैं आपसे क्यों सीखूं, तो आप आपके हिसाब से काम करिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर मैंने ट्रेड इसी वजह से लिया क्योंकि इसके परफॉर्मेंस जो है उसको कहने का कुछ जरूरत नहीं है। कंपनी के सेल्स से लेकर कंपनी के रेवेन्यू से लेकर सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। बेस्ट तरीके से आपको प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता भी देखने को मिलेगा। और मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का बोरिंग्स। कंपनी के अलग लेवल का अलग लेवल का बोरिंग्स देखने को मिला। जैसे पिछले बार था 3,12,000 करोड़ के आसपास बोरिंग्स, इस बार वो बढ़ के हो चुके 3 लाख करीबन 45,000 करोड़ के आसपास।
तो ओवरऑल एक अलग लेवल का बोरिंग्स बढ़ा। जितने बोरिंग्स कंपनी को बढ़ेगा, मतलब लाइबिलिटी जितना बढ़ेगा, एक्चुअली लाइबिलिटी बढ़ चुके हैं, मतलब क्या है, कंपनी का बोरिंग्स बढ़ चुके हैं। तो कंपनी जो बोरिंग्स बढ़ा है 1,10,10,000 करोड़ से, सॉरी माफी चाहता हूँ, 11 लाख से, यहाँ पे जो बोरिंग्स बढ़ा 11 लाख करोड़ से, आप देख सकते हैं 11 लाख करोड़ से बढ़ के हो चुके 13 लाख, एटलीस्ट 14 लाख करोड़ के आसपास। तो कंपनी इसीलिए बोरिंग्स को बढ़ाया, क्योंकि ज्यादा अगर उसके पास लोन देने का कैपेसिटी हो तो ज्यादा वो लोन दे पाएंगे, और ज्यादा लोन देने के कारण कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो जिसके चलते कंपनी ने क्या किया, इस तरीके से डिसीजन लिया। बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा तो टारगेट अभी अचीव हो चुके हैं, तो फाइनली अभी कोई फ्रेश एंट्री नहीं है। जब फ्रेश कोई एंट्री बने तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, उसका नाम है रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जो देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर मैंने इस वीडियो इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि कंपनी बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है कंपनी का स्प्लिट का। तो कंपनी 22 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाला है, हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं सिर्फ अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ, तो प्लीज सारी चीजों को सोच कर समझ कर काम करिए। तो वीडियो में जानकर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।